नमस्ते जी। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम, और आज जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने लगा हूं वह पौधों पर आधारित है। दरअसल यह वीडियो उस वीडियो का दूसरा भाग है जो मैंने इससे पहले YouTube पर डाला है। असल में हुआ क्या कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो वह वीडियो अपने आप ही अचानक रुक गया। देखने पर मालूम हुआ कि मोबाइल गर्म होने की वजह से आपका वीडियो रुक गया है, यह मैसेज आ रहा था। तो यह है मेरे छत की बगिया, और इस छोटी सी बगिया में मैं आपको बता रहा था सर्दियों के फूलों के बारे में। तो आइए यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। सर्दियों के फूलों में एक बहुत ही खूबसूरत फूल है गज़ानिया। ये देखिए कितना खूबसूरत रंग है इसका, पीला रंग, पीले के अंदर काला रंग, और काले में भी सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी टिक्की नुमा एक कलर। उसके अलावा इसका एक दूसरा रंग यहाँ है। ये सूरज के साथ साथ यह गज़ानिया नाम का फूल खिलता है, और सूरज डूबने के साथ साथ यह अपनी पंखुड़ियों को मोड़ लेता है, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार सूरजमुखी फूल का बिहेवियर होता है। इस फूल के अलावा मैं आपको एक फूल और दिखाना चाहता हूँ जो कि है रजनीगंधा। रजनीगंधा ये इस तरह से स्टिक में उभरता है, नीचे से ये इस तरह का घास नुमा होता है, और धीरे धीरे इसमें से एक स्टिक निकलती है, और स्टिक के ऊपर आने के बाद ये इस तरह से कलियां खुलती हैं, और खुशबू देने वाले फूल के रूप में यह जाना जाता है। इसके बाद मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल मैंने YouTube के चैनल पर क्लार्किया नाम के फूलों का एक वीडियो डाला था, जो कि बहुत लोगों द्वारा देखा और सराहा गया। ये है वही वाले क्लार्किया के बीजों से इस साल उगे हुए फूल, जिनमें अभी फूल आने शेष हैं। तो इसको मैं फूल आने के बाद आगे अलग से एक वीडियो के रूप में YouTube पर डाल दूँगा। ये वास्तव में हाइब्रिड या ड्वार्फ वैरायटी का क्लार्किया है, और बहुत ही खूबसूरत फूल है। मुझे कहीं से इसके बीजों का एक बीज पॉड मिला था, तो मैंने उसे तोड़ दिया। तब मुझे फूल का नाम मालूम नहीं था, तो उस बीज को मैंने 4 पत्ती के नाम से सेव कर रखा था। तो हिंदी में मजाक के तौर पर कहें तो क्लार्किया को हम 4 पत्ती फूल भी कह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सुबह दिखा रहा था ये डेल्फिनियम नाम का ये फूल, डेल्फिनियम या लार्क्सपर। इसका एक अलग से कलर दिखाना रह गया था। वो ये कलर था जो था हल्का सा पिंकिश शेड में, लार्क्सपर या डेल्फिनियम नाम का ये फूल। थोड़ा और आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इस तरफ के जो फूल हैं उनमें ये जो फूल है ये एक तरीके से वर्ष भर चलने वाला फूल है। इसका नाम है हिबिस्कस। हिंदी में लोग इसे गुड़हल या गुड़ैल के नाम से भी जानते हैं। और इस फूल की खासियत ये है कि ये वर्ष भर आता रहता है, और इसकी जो कलम है बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं और शौक़ को शुरू ही कर रहे हैं तो आप इसकी एक कटिंग ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही आराम से लग जाता है और बहुत सारे रंगों में आता है। इस समय ये जो है ये रेड एंड वाइट शेड में मेरे पास है, और जनरली पूरे लाल कलर में ये दिखाई दे जाता है। मैं आपको बता रहा था कि सदाबहार फूल होते हैं जिन्हें विंका या पेरीविंकल नाम से जाना जाता है। इसकी एक सफ़ेद वाली वैरायटी यहाँ लगी हुई है जिसमें से फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा ये जो पौधा है ये है टच मी नॉट।
इसको अगर आप टच करेंगे तो इसकी पत्तियां बंद होने लग जाती हैं और 5 मिनट बाद ये पौधा अपने आप से अपनी पत्तियों को खोल लेता है। तो बच्चों को इसे टच करने में और खेलने में बहुत मज़ा आता है। ये बीज से भी लग जाता है और ये फूल भी देता है। गुलाबी से कलर के गोल गोल फूल इसके आते हैं। इसके अलावा इस वाले गमले में भी अपने आप से डेल्फिनियम लगा हुआ है, इसमें भी डेल्फिनियम लगा हुआ है और इस साइड में जो है ये देसी वैरायटी का सदाबहार है। लगभग हर जगह पार्क्स में या हर घर में आसानी से देखने को मिल जाता है। सदाबहार की खासियत यही है कि इसके अंदर बीज आ जाते हैं और इन बीजों से आप इसको आराम से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत फूल जो खुशबू भी देता है और पौधों के नीचे आराम से लगकर फैल जाता है। ये है खुशबू नुमा फूल, खुशबू देने वाला सफ़ेद रंग का ये फूल है। ये कहने को तो सर्दियों का फूल है और हर पौधे के नीचे आराम से लग के फैलने लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे दोबारा से भी गर्मियों में लगा लेते हैं। इसके बीजों से फूल झड़ने के बाद इसके नीचे से छोटे छोटे बीज निकलते हैं और स्वीट एलिसम नाम है इसका। स्वीट वैरायटी के जितने भी सर्दियों के फूल होते हैं उनके बारे में ये प्रचलित है कि वो थोड़ी थोड़ी खुशबू भी बिखेरते हैं, जैसे स्वीट एलिसम, स्वीट विलियम, स्वीट पीस। एक स्वीट पीस का पौधा मैंने यहाँ लगाया था जो इस समय बीजों पर है, ये इसके बीज हैं। और सदाबहार तो अपने आप ही उग रहा है। और ये देखिए इस तरफ ये जो गेंदा है ये थोड़ा सा अलग रंग में है, इसमें थोड़ी थोड़ी शेड लाल की भी आ रही थी जब ये छोटा था। और एक्चुअली ये वाला जो कॉर्नर है मेरा, ये इंडोर प्लांट्स का कॉर्नर है। इस तरफ देखिए तो यहाँ पर ये मनी प्लांट लगा हुआ है और इस तरफ जो है ये है कोलियस। कोलियस भी एक बहुत शानदार पौधा है। इसके बारे में ये प्रचलित है कि ये विविध रंगों में आता है और लगातार हर वर्ष अपने ये रंग बदलता रहता है। और इसकी एक छोटी सी कटिंग अगर आप लेकर कहीं लगा देते हो तो आसानी से लग जाती है। ये देखिए मैंने 2-3 कटिंग लगाई थी और ये अपने आप लगने लग गई। और इस तरफ देखिए कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है ये पौधा। अपनी जो छटा है, सुंदरता है, दूर से ही दिखलाता है और बरबस से अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1-2 पौधे और लगाए हुए हैं इंडोर। एक ये जो है लगभग आपको हर घर में मिल जाएगा, ये वाला पौधा डिफेनबेकिया नाम का ये पौधा है और कटिंग से इस समय आसानी से उग जाता है। ये जो पौधा है इसका नाम है एग्लोनेमा। ये इसकी एग्लोनेमा की रेड वैरायटी है और एग्लोनेमा की ये इसकी वाइट वैरायटी है। यहाँ पे ये झुरमुट सा बना हुआ है, ये इसकी वाइट वैरायटी है और ये इसकी देसी वैरायटी बोलते हैं, यानी सस्ती वाली वैरायटी है एग्लोनेमा की। इसके अलावा यहाँ पर ये क्रोटन नाम का एक पौधा लगा हुआ है। इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है और ये भी लगभग हर जगह आराम से देखने को मिल जाता है। और इसकी खासियत भी यह है कि आराम से कटिंग से लग जाता है। यहाँ तक कि इसका एक पत्ता भी अगर तोड़ के पानी में डालें तो उसमें से जड़ें आने लगती हैं और उस पत्ते से आप इसे दोबारा लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बेल नुमा खूबसूरत पौधा है, इसको मिंट वाइन के नाम से जानते हैं। ये मिंट वाइन है और इस बार ऑनलाइन मैंने कुछ बल्ब्स मंगवाए थे जो सैफरॉन यानी केसर के बल्ब थे। उनसे जो पौधे उगे हैं वो इस तरह से हैं। इनमें फूल तो नहीं आए लेकिन इस तरह की ये बालियां सी आई हैं और इस बाली में भी सफ़ेद और हरा 2 रंग के कलर का मिश्रण है। जब मैं ट्रेस में सर्दियों के फूलों की पौध तैयार करता हूँ तो जो पौधे बच जाते हैं वो ट्रेज में ही रह जाते हैं। ये देखिए ट्रेज में लगे हुए पौधे भी फ्लावरिंग पर हैं।
ये डॉग फ्लावर के बचे हुए पौधे हैं। ये देखिए येलो कलर का, ये देखिए ये हल्की सी पिंक शेड लिए हुए हैं। ये देखिए ये है और ये जो है ये है गुलदाउदी क्रिसैंथेमम। ये सेकंड टाइम अपनी फ्लावरिंग पर है। तो और आगे चलते हैं। गमले में ये मोगरा, पिछले साल का जो मोगरा लगा हुआ था वो अपने आप अपनी नई शूट्स ला रहा है। इस वाले गमले में क्रिसैंथेमम की एक सिंगल रेड वैरायटी लगी हुई थी, ये भी दोबारा फ्लावरिंग पर है। और इसके साथ ही एक टमाटर का पौधा लगा दिया था, वो भी देखिए पके हुए टमाटर आने शुरू हो गए उसमें। इसके साथ ही एक ये पौधा है, ड्रेसिनिया नाम का यह पौधा है। यह भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और अपने पत्तों के रंग के कारण ही यह काफ़ी पसंद किया जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो इस गमले में ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की दो वैरायटी आती हैं, एक तो ये और एक ये, जिसके बॉर्डर में थोड़ा सा येलो कलर रहता है। स्नेक प्लांट का भी यही है, इसको आप एक पत्ते को काट के भी टुकड़े करके लगा सकते हैं और कभी ना मरने वाला सदाबहार पौधा है और हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है और अच्छा माना जाता है। घर के इंडोर प्लांट्स के रूप में किसी भी सुंदर से पॉट में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। उसके अलावा ये पौधा जो है ये स्पाइडर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके चारों तरफ से अपने आप टहनियाँ सी ये आती हैं और इन टहनियों से लटक लटक के ये बढ़ता चला जाता है और आप चाहें तो इसकी टहनी से कोई भी एक टुकड़ा काट कर इसे लगा सकते हैं। बहुत आसानी से लग जाता है और फैलता चला जाता है। हैंगिंग बास्केट्स में जनरली इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा और आगे चलें तो एक बाल्टी नुमा इस पॉट में मैंने कड़ी पत्ते का एक प्लांट लगा रखा है एक्चुअली ये। और इस कड़ी पत्ते के प्लांट के चारों तरफ ही गमले में जो जगह बची हुई थी उसमें मैंने ये डेल्फिनियम के कुछ बीज डाल दिए थे, तो डेल्फिनियम के फूलों ने इसे कवर कर रखा है। एक पौधा जो हर घर में होता है और हर कोई इसे जानता है वो है ये, इसका नाम है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा जो है कॉस्मेटिक्स में तो इस्तेमाल होता ही है, घर में भी आप इसका पत्ता तोड़ के इसके जेल का इस्तेमाल मुंह पे या त्वचा पे या जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो कर सकते हैं। कुछ लोग इसे खाते भी हैं इसका जेल निकाल कर। और ये पौधा भी बहुत आसानी से, इसका छोटा सा टुकड़ा पत्ते का मुझे कहीं से मिला था, मैंने मिट्टी में लगा दिया तो उससे ये इतना घना हो गया कि सबको देने के बाद भी ये कभी ख़त्म नहीं होता। और ये देसी सदाबहार अपने आप जहाँ जहाँ इनके बीज गिरे हुए हैं अपने आप वहाँ से उठते हैं। एक नीम का पौधा भी बहुत काम का और अच्छा माना जाता है। एक तो ये हवा में ऑक्सीजन बड़ी अच्छी देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। दूसरा, इसके जो पत्ते हैं वो कीटनाशक के रूप में पौधों में इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ लोग तो इनके पत्ते तोड़कर सुखा लेते हैं और कपड़ों में भी डालकर अलमारी में रखते हैं ताकि उन कपड़ों में कीड़े ना आए। उसके अलावा अगर आपको कोई कीटनाशक घर पर बनाना हो तो इनके पत्तों को तोड़कर आप उबाल लीजिए और जब वो थोड़ी सी मात्रा में पानी रह जाए तो उसे कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। जिन लोगों को शुगर हो वो इनके पत्तों को उबालकर उसका रस भी पी सकते हैं और इसके 3-4 पत्ते लेकर चबा चबा कर खा भी सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने ये बेल लगा रखी थी। ये आजकल कोरोना के सीज़न में इस वाली बेल का बहुत अधिक नाम हो गया है, जो काढ़े में इसके बेल के टुकड़े काट कर उसका काढ़ा पीने से जो बुखार से आपको राहत दिलाती है। उसके अलावा इस तरफ एक पत्थर चट नाम का पौधा है, इसका भी मेडिकल यूजेस हैं इसके। इसको खाने से जो पथरी है उससे राहत मिल जाती है। यहाँ पर मैंने एक कोशिश की है इस साल घर पर ही कमल का पौधा उगाने की। दरअसल कहीं से दीपावली पर मैंने
लक्ष्मी पूजन के लिए 4-5 बीज लिए थे पंसारी से। तो मैंने उससे पूछा तो बोला इसका नाम कमल गट्टा है, और बहुत ही सस्ते में उसने 1 रुपये के हिसाब से मुझे वो बीज दिए थे। और फिर मैंने कहीं पढ़ा कि इनको उगाया भी जा सकता है, तो मैंने उन्हें इस तरीके से पानी में डाला और मैंने देखा कि 2 से 3 दिन में इस तरह से इस बीजों में से अंकुरण फूटने लगा। और उसके बाद मैंने एक पॉट के तौर पर एक जार को काट कर उसके अंदर एक प्लास्टिक की कटोरी रखकर मिट्टी से भर दी, और उस मिट्टी में मैंने इस अंकुरित बीज को दबा दिया। तो अब स्थिति ये है, लगातार इसके नए नए पत्ते आते रहते हैं। और मैंने थोड़ा ये भी अनुभव किया है कि जो नीचे के पत्ते हैं वो सांस लेने के लिए हवा को खींचते हैं, जिससे सारा दिन इस पौधे में बुलबुले से भी उठते रहते हैं। थोड़ा और आगे चलें तो इस जगह पर मैंने एक फालसे का पौधा उगाया है इस बड़े से गमले में। मुझे कहीं से फालसे की एक कलम मिली थी, जब मैंने उसे उगाया तो वो कलम पकड़ गई, और इस समय इसका सीज़न है तो इसीलिए मैंने इसे एक अच्छे से गमले में शिफ्ट करके इसे एक अच्छा गमला दे दिया है। देखें इससे फालसे कब मिलते हैं। थोड़ा और आगे चलें तो जब आप मुगल गार्डन जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री पर ही बहुत सारे इस तरह के पेड़ उगे हुए हैं, जिन पर ये रंग बिरंगी नारंगी नुमा जो चीज़ें हैं ये लटकती रहती हैं। इस पौधे का नाम है चाइनीज़ ऑरेंज। इस पे इस तरह के ये संतरे नुमा फल लगते हैं, और कहते हैं कि इन फलों को जनरली खाते नहीं हैं, लेकिन अगर खा भी लिया जाए तो ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। यह पौधा कटिंग से तो बारिशों में आराम से लग ही जाता है। मैंने कई बार इसके बीजों से भी इसे उगाया है और ये आराम से लग जाता है। यहाँ पर डेल्फिनियम के 2 बीज कभी गिर गए होंगे, तो ये देखिए ये सफ़ेद रंग के फूल और ये जो है नीले रंग के डेल्फिनियम के फूल इसके चारों तरफ से अपने आप आ गए हैं। आगे चलें तो मैंने आपको बताया था कि जो पौधे बीज से मैं उगाता हूँ तो कुछ ट्रेज़ में मैं बीज लगा देता हूँ, तो जो पौधे उन ट्रेज़ में बच जाते हैं। तो ये वो है। इस तरफ एक पौधा है, ये बचा हुआ पौधा है। बाकी सारे पौधे जो हैं वो बीज पर आ गए हैं। ये देखिए इनके अंदर, इस वाले पौधे के अंदर 2 रंग के कलर आते हैं। एक ये सफ़ेद के अंदर पीला, और एक पूरा पीला। ये जो पौधा है हिंदी में इसे बबूना बोलते हैं। ये बबूना का पौधा है, गेंदे से मिलता जुलता पौधा है। बाकी सारे ये सीड्स पर आ गए हैं, इसके सीड पॉट्स बन गए हैं। ये हैं इसके सीड पॉट्स। इनको तोड़ के आप सुरक्षित रख सकते हैं अगले साल के लिए। और ये वाला पौधा एक इंटरनेशनल चाय के रूप में भी मशहूर है। इसके सूखे हुए फूलों से आप डिप वाली चाय बनाकर उसके मेडिसिनल फ़ायदे को ले सकते हैं। तो उसके अलावा थोड़ा और आगे चलें तो ये एक पौधा है, इंडोर प्लांट्स के नाम से है। ये इंडोर प्लांट है ये, और ये सदाबहार का पौधा अपने आप अपने फूल दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक कॉर्नर में जब आपके गुलदाउदी का सीज़न पूरा हो जाता है तो उनको सुरक्षित रखने के लिए आप थैलियों में या पुराने डिब्बों में उसको इस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। ये गुलदाउदी साल में एक बार नवंबर दिसंबर में ही फूल देने वाला पौधा है जनरली, और उसके बाद इसे सुरक्षित रख दिया जाता है। बाकी ये ट्रेस में कहीं कहीं गर्मियों के और कहीं कहीं सर्दियों के फूल जो बच गए थे वो आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक जगह पर यहाँ पर मैंने रेन लिली के भी कुछ बल्ब सुरक्षित कर रखे हैं। तो ये थी मेरे आज के इस बगिया की सैर। ये जो एक पौधा है ये लेमन ग्रास का पौधा है।
इसके भी चारों तरफ से बहुत फैल जाता है। आप एक साइड से एक छोटा सा पौधा लेकर इसे विस्तृत कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। ये एक पौधा बतलाना रह गया था। ये वाला जो पौधा है ये आइस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके जो फूल का रंग है ये मुझे बेहद आकर्षित कर रहा है। ये देखिए, इसमें सिर्फ एक कमी मुझे एक ही लगती है कि बड़ा ढुलमुल प्लांट है। ये देखिए, हाथ लगाते ही ये मुड़ जाता है। बहुत ही लचीला प्लांट है। अदरवाइज़ ये फूल की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद खूबसूरत है। मुझे बहुत ही पसंद है ये पौधा। और ये रहा इस वाले डालिया का व्यू एक बार फिर से, जो सुबह ठीक से नहीं आ पाया था। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और प्रकृति से आपकी छोटी सी मुलाकात इस वीडियो के माध्यम से अवश्य हुई होगी। यह एक पौधा है सौंफ का पौधा। इसके ऊपर यहाँ पर सौंफ आने शुरू हो गए हैं। और यह एक पौधा है लाल गोल मूली का, जो इस समय बीजों पर है। तो बीजों के लिए इसको छोड़ रखा है। अदरवाइज इस पौधे का बेस कुछ इस तरह से था, गोल लाल मूली दे रहा था ये पौधा। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।